बाद दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है। 3 तरह की दवा मिली है, 3 है ही ना हॉस्पिटल में। 3 है ही नहीं हॉस्पिटल, 3 है ही नहीं, ये निशान लगे हुए हैं पर्चे में। आप तो पढ़ी, मैं तो कम पढ़ी हूँ। यहाँ बोल देते हैं जन औषधि केंद्र पे दवा मिलेगी, वहाँ जाओ तो वहाँ बाहर से लेके आए, इतने पैसे से दे रही है। कितने पैसों में आई है? जे आई है 130 रुपए की, 130 रुपए में आई है। ये दोनों जो है बाहर से लेके आए हो आप? हाँ, जे बाहर से लेके आए। ये देखिए, यहाँ की लिखी हुई आई है ये दवाई। सारी दवाइयाँ जो है ये बाहर से लेके आई है, 130 रुपए में बाहर से लेके आ रही है। यानी कि अपने बाहर से बता दी, 4 टैबलेट दे दी और ये बाहर से बोल दी बाहर से। पूरी दवाई ले ली? नहीं मिली सर, कभी मिलती है पूरी दवाई? कभी नहीं मिलती। यहाँ तो सब सिस्टम खराब है, सब सिस्टम खराब है, कभी नहीं मिलती है, तो खरीदना पड़ता है बाहर। यहाँ मार्केट से आधी से ज्यादा दवाई का ये था बाहर से मिली है खाली हमने 3-4 महीना से डायबिटीज की दवाई ना है। 3-4 महीने से डायबिटीज की दवाई यहाँ पे मिली नहीं है? 4 महीना हो गए, 4 और 5 महीना है डायबिटीज दवाई ना। बस और दिखाऊं पर्ची 3 दवाने में एक मोल ले लो, पैसों से ले लो, खरीद के ले लो बाहर। नहीं यही हॉस्पिटल से मोल ले लो। दुकान बंद रखी है, दुकान बंद रखी है। हालात क्या देखिए, सवाल कर रहे हैं कि मरीज मारा फिर रहा है और दवाइयाँ कहाँ चली जा रही है। अब कहाँ जाम देने? कह रहे थे इस मंडे को आना, अगले मंडे को आते, आना खत्म हो गए ड्रॉप। आँख कान का ड्रॉप ही नहीं मिलता, कभी कोई पिल्ला टूब आते हैं, कोई पकड़ा देते हैं, बोल जाते हैं। एक्सरे की रिपोर्ट चाहिए हमको, डॉक्टर साहब ही नहीं मिलते हैं। अब किन नहीं मिलते हैं? हमको नहीं मिलते। नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। आज हम पहुंचे हैं एटा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर और जानेंगे कि क्या है यहाँ की समस्याएं, जो मरीज यहाँ पर आते हैं, जो उनके परिजन यहाँ पर आते हैं, आखिर किस तरह की समस्याएं जो है उनके सामने आती है, किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में पहुँच चुके हैं, देखिए पंजीकरण कक्ष के पास यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पर्ची लेने के लिए आए हैं और लिखा है पंजीकरण का जो शुल्क है वो 1 रुपया है, तो 1 रुपया ही लिया जाता है? जी साहब, 1 रुपया लिया जा रहा है। 1 रुपया लिया जी जाता है? जी कोई साहब, दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया और है। लोगों से भी बात करेंगे कि 1 रुपये लिखा हुआ है शुल्क, 1 रुपये लिए जा रहे हैं? हाँ 1 रुपया ही लिया जाता है जी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जो पर्चे का जो समय है वो 8 से 1:30 बजे तक का है, तो ऐसा तो नहीं होता कि उससे पहले ही पर्ची बनानी बंद कर दी जाती हो? ऐसा कुछ नहीं, पहले नहीं टर्म है, उसी टर्म से ही बंद किया जाता है। जी, क्या कह रहे हैं? 1:30 बजे बंद होती है। 1:30 बजे बंद होती है। चलिए और लोगों से जानेंगे, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार महिलाओं से बात करेंगे कि यहाँ पर जो पर्चा है वो कितने रुपए का कट रहा है? 1 रुपये। 1 रुपये का। पहले भी आ रहे हैं यहाँ पर? जी, आगे चलते हैं। कितने रुपए का पर्चा कट रहा है? 1 रुपए का। 1 रुपए का। अच्छा, समय यहाँ पर लिखा है कि 8 से 1:30 बजे तक पर्चा कटता है, तो ऐसा तो नहीं होता उससे पहले बंद कर देते हैं? नहीं, 1:30 बजे बंद होता है। 1:30 बजे? माता जी आती हो तो समय पर पर्चा कटता है, ऐसा तो नहीं होता बंद कर देते? हम तो पहली बार आए। पहली बार आई हो? आप पहले आई हुई है? हाँ, तो कितने रुपए का पर्चा कटता है? 1 रुपए का कटता है। 1 रुपए का। ज्यादा पैसे तो नहीं लिए कभी? नहीं। अच्छा, जो कह रहे हैं कि दवाई की तो पर्चा की तो कह रही है, पर्चा दवाई की ना कह रहे हैं, कहते हैं। जी। देखिए कि अभी पंजीकरण कक्ष पर पहुंचे, यहाँ से लोगों से जानना चाहा कि चाचा कितने रुपए का पर्चा कट रहा है? 1 रुपया कट रहा है। कितने रुपए का पर्चा कट रहा है, ये सवाल था। सवाल दूसरा भी था कि क्या समय से पहले तो नहीं खिड़की को बंद कर दिया जाता है? समय से पहले खिड़की बंद होती है? नहीं, समय पे ही होती है। तो देखिए यहाँ पर जानना चाहा, हालांकि यहाँ पर जिन लोगों से बात की उनका कहना ये कि अगर 1 रुपये शुल्क है तो 1 रुपये का ही पर्चा कटता है और जो खिड़की है वो भी समय पर बंद होती है। अब चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे दवाइयों का जो वितरण होता है उसका क्या हाल है, कि लोगों को जो दवाइयाँ हैं वो सभी दवाइयाँ, पर्याप्त दवाइयाँ मिल रही है या नहीं, या फिर लोगों को बाहर से तो नहीं लेना पड़ रहा। तो आइए चलते हैं। तो देखिए लोगों की समस्याएं जानने पहुंचे, अभी पंजीकरण कक्ष पर थे, अब पहुंच चुके हैं दवा वितरण केंद्र पर। यहाँ से लोगों से जानेंगे कि क्या जो दवाइयाँ डॉक्टर यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं, लिख कर देते हैं, क्या वो सभी दवाइयाँ उपलब्ध है, क्या वो सभी दवाइयाँ उन्हें मिलती है या फिर बाहर से खरीदनी पड़ती है? दवा ले ली आपने? हाँ। पूरी दवाई ले ली? नहीं मिली सर, कभी मिलती है पूरी दवाई? कभी नहीं मिलती। यहाँ तो सब सिस्टम खराब है, सब सिस्टम खराब है, कभी नहीं मिलती है, तो खरीदना पड़ता है बाहर? यहाँ मार्केट से आधी से ज्यादा दवाई का ये था बाहर से मंगाते हैं ये जी, और दवाई पूरी दवाई नहीं आ रही है यहाँ पर। हाँ। कभी भी नहीं मिलती? कभी भी नहीं मिल रही है दवाई। आपको मिली दवाई? नहीं, हमको तो पूरी मिली। पूरी मिली आपको? नहीं है, जगह से बाहर से ले जाके। क्या चाचा
दवाई बाहर से ले कह देते हैं, जहाँ दवाई नहीं है। कभी भी ऐसा हमेशा यही करते रहते यही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों से अभी पूछा है और महिलाओं के पास भी चलूंगी, उनसे जानूंगी। हालांकि जो लोग अभी यहाँ पर रहे मोस्टली लोगों ने ये बोला कि दवाइयाँ मिलती नहीं है, बाहर से लेनी पड़ती है। दवाई मिलती है माता जी यहाँ पर पूरी कि बाहर से खरीदनी पड़ती है? अब पता लगे बने के पास जाए तब तक बाहर से खरीदने पड़ते हैं। बाहर से खरीदनी पड़ती है। हमारे आंगन में दवाई बाहर से लेते और जो बच्चन को भी दवाई ले जाए बाहर से लेने पड़ते हैं। मतलब जो यहाँ पे डॉक्टर लिख के देते हैं वो दवाइयाँ नहीं मिलती? नहीं मिलते। थोड़ी कुछ तो मिलती होगी। हाँ, थोड़ी बहुत मिल जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत मिल जाता है, आधी मिलता है, आधी बाहर से लेना पड़ता है। दवाई ले दोगा भाई निशान हो सब वैसी पट्टे कर दे दवाई नहीं मिली और जो कह दी बाहर से ले लो जाके टेबलेट दे दी और खाना। आप लोग आए हो पहले दवाई लेने यहाँ पर, तो मिली है पूरी दवाई? आधी यहाँ से मिल जाती है, आधी बाहर की लिख देते हैं। मतलब पहले भी आए हो तब भी ऐसा ही हुआ है? हाँ। दुकानदार बता देते कि बाहर से इधर कहीं दुकान है, तहाँ से लेके आओ। अच्छा। हाँ, यानी पैसे ज्यादा लग जाते होंगे। हाँ। खांसी की कोई दवाई नहीं है यहाँ पर। क्या बोल रही है? कुछ मेडिकल की भी लिख दिया, कुछ यहाँ की भी बोले कचगोरी दवा यहाँ से मिलेगी, कुछ हॉस्पिटल बाहर से। अच्छा, मतलब ये जो दवाई लिखी हुई है ये देखिए, ये तो यही की है जी। तो ये भी पूरी यहाँ पे नहीं मिलती है? पता नहीं, मैं तो आज पहली बार आई हूँ। अच्छा, अभी पता लगेगी। चलिए अभी दवाई ले रहे, पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर दादी रही, दादी ने बताया कि पहले भी आई है, आधी दवाई मिलती है, आधी नहीं मिलती है। मेरी अंगुली में देखो भाई निशान हो, देखो हाँ। ये देखो ये कट रही है, बहुत गहरी अंगुली कट गई। तो इसका भी मरहम नहीं मिला यहाँ पर? ना मिलो, वैसी पट्टी कर दी और कह दी बाहर से ले ली जाएगी, पर्चा देखो बाहर से ले लियो जाके। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे, एक बार चलते हैं। देखिए कुछ लोग जो है वो गुस्साए भी नजर आ रहे हैं। कहना ये कि कभी भी दवा जो है यहाँ पर मिलती नहीं है। दवा ले ली? दवा लेने आए थे? मम्मी आई है, लाइन में लगी हुई है। नहीं वो तो पर्ची कटाने करनी। अभी पर्ची कटाने। चलिए दवा मिल गई? मिल गई पूरी? पता नहीं, 3 लिखे हैं, 2 मिले हैं, क्या किया। अच्छा, 3 लिखे हुए 2 मिले। देखिए ये पर्चा देखिए, 3 दवाइयाँ जो है इनको प्रिस्क्राइब की गई है, लेकिन हाथ में देखिए 2 डिब्बे आपको नजर आ रहे होंगे, यानी ये 2 शीशियाँ मिली आपको दवाई की और लिखी 3 है। क्या बोला तीसरी के लिए? कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, 3 निकाल के दे दिए 3। कुछ बोला नहीं? आपने पूछा नहीं? नहीं देखा। चाचा पूरी दवाई मिल गई? मिल गई बेटा, एक रह गई है। एक रह गई है? हाँ। अच्छा, पहले भी आए हैं दवाई लेने यहाँ पर? तो पूरी मिलती है? पहली रह गई है। पहले भी रह गई है? हाँ। मतलब कभी भी पूरी दवाई नहीं मिलती? हाँ, पूरी ना मिल पाती। अब मेडिकल जाए। दवा मिल ये बाहर से दे दवा से बता दी, 4 टेबलेट दे दी और ये बाहर से बोल दी? बाहर से? हाँ जी, हाँ। तो देखिए अभी दवा वितरण केंद्र पर पहुंची और आपने देखा कि यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश की क्या दवाइयाँ जो है यहाँ पर डॉक्टर लिख के देते हैं वो इस अस्पताल में, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध है या नहीं, या मिलती है या नहीं। लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद रहे उनका कहना ये कि हमेशा से हम आते रहे हैं। देखिए पर्चियाँ लेकर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि दवाई ये दी गई और इतनी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई और मिली सिर्फ एक। सब बाहर से ले रहे हैं? बाहर से ये दवाई लिखती है कि बाहर से लीजिए, ये दवाई लिखी हुई है, ये दवाई दी है केवल। ये दवाई दी गई है? मेडिकल कॉलेज हो चुका है और जबकि मेडिकल कॉलेज है ये है, और नाम मात्र की सुविधा नहीं है यहाँ। यानी कि देखिए अब ये मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है और जरा खुद सोचिए अगर मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी अगर इसकी ये स्थिति हो तो स्थिति कितनी दयनीय होगी इन लोगों के लिए, इन मरीजों के लिए जो बाहर से लिख दे, टेबलेट दे देंगे बाहर से लिख दे। देखिए अगर पैसा हो, अगर आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आए, और अगर यहाँ पर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं और उसके बाद दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही हैं। 3 तरह की दवा मिली है, 3 है ही ना हॉस्पिटल में। 3 है ही नहीं? 3 है ही नहीं, ये निशान लगे हुए हैं पर्चे में। आप तो पढ़ी हुई, मैं तो कम पढ़ी हूँ। यहाँ बोल देते हैं जन औषधि केंद्र पर दवा मिलेगी, वहाँ जाओ तो वहाँ भी दवा नहीं है और हम लोग बाहर से दवा खरीदें। बाहर से दवा बाहर से खरीदनी पड़ेगी हमें। देखिए यहाँ पर आते हैं इसका मतलब ये है कि बाहर की दवाइयाँ खुद से खरीदने में सक्षम नहीं है, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। इसलिए तो आते हैं। अब हम क्या करें बताइए आप, हम वहाँ से यहाँ भागते, यहाँ से वहाँ भागे, अब बीमारी के हाथ में बच्चों के लिए कहाँ कहाँ भागे ये बताइए आप। कितनी परेशानी होती है हम मरीजों को। देखिए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी इसका हाल ये
चेकिंग नहीं कर रहे? नहीं किया जी, बस दवा दे दी वैसी दवा दे दी। और पूरी दवा दी? ना दी है गोली और 3 तरह की और 6 बार आया मैं खून टेस्ट करा ले एक गोली मिली है खाली हम देखो जी 3-4 महीना से डायबिटीज की दवाई ना है 3-4 महीने से डायबिटीज की दवा यहाँ पे मिल रही है? 4 महीना हो गए 4 और 5 महीना है डायबिटीज की दवाई ना पर और देखा पर्ची 3 दवाने में एक दवा मिली है बस बताओ। अच्छा, सवाल करते हैं कि दवाइयाँ क्यों नहीं है तो कुछ 4 महीने से नहीं है डायबिटीज की दवाइयाँ। आपने पूछा नहीं कि दवाई क्यों नहीं आ रही है? अब ये क्या बता दें ये आती तो होती नहीं ये बेचारे क्या बताएंगे बेचारे। मोल ले लो पैसों से ले लो दवा खरीद के ले लो बाहर से, ये क्या है? नहीं यही हॉस्पिटल से मोल ले लो। इसका दुकान बंद रखी है इधर दुकान बंद रखी है वहाँ भेज दे। जरा देखिए कि लोग जो है पहुंचे तो थे कुछ लोगों से बात करने, लेकिन समस्या देखिए कितनी ज़्यादा कि लोग खुद बाहर निकले, अपनी पर्चियां दिखाई। और एक चाचा तो ऐसे भी मिले जिन्होंने बताया कि डायबिटीज़ की दवा पिछले 4 महीने से यहाँ पर नहीं है, उनको बाहर से लेनी पड़ रही है। अगर प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ 6 हैं तो उनमें से 2 या 1 या 3 ही मिल रही है, बाकी इन्हें बाहर से खरीदनी पड़ रही है। और बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज बन चुका है और उसके बाद देखिए कि यहाँ के हालात क्या, देखिए सवाल कर रहे हैं कि मरीज मारा फिर रहा है और दवाइयाँ कहाँ चली जा रही है। अब कहाँ जाऊँ लेने? दवा पूरी नहीं मिलती मरीज को और कहाँ मिलेगी ये सरकार? देखिए अगर बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान दिए हुए है। अगर हम बात भी करें गवर्नमेंट की तो जगह जगह हमने देखा कि कैंपेन्स लग रहे हैं, लोगों को इस बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से स्वस्थ रहे, किन चीज़ों को करें ना करें। उस स्थिति में अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये हाल हो, जो मेडिकल कॉलेज हो जहाँ डायबिटीज़ की दवा नहीं मिल रही है, प्रॉपर दवाइयाँ पिछले 3-4 महीनों से नहीं मिल रही है, लोग बाहर से ले रहे हैं, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि बाहर से ले सके, तो यहाँ हम ये क्या बोल रही थी आप? जी दवाई बाहर से लेके आए इन्ने पैसे से दे रहे जे। कितने पैसों में आई है? जे आई है 130 बिते की 130 रुपए में आई है। ये दोनों जो है बाहर से लेके आए हो? हाँ जो बाहर से लेके आए। ये देखिए यहाँ की लिखी हुई आई है ये सभी दवाइयाँ जो है ये बाहर से लेके आई है, 130 रुपए में बाहर से लेके आ रही है, यानी कि अपने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हाँ। तो देखिए अब पहुंच चुके हैं ओपीडी के पास। अब जिन लोगों ने अपनी पर्चियां बनवाई अब डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या डॉक्टर इनको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या फिर कोई समस्या या कोई परेशानी इन लोगों को आती है या नहीं। अंदर की तरफ चलेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार देखिए कि मेडिसिन ओपीडी है यहाँ पर, यहाँ से लोगों से बात करेंगे कि देखिए पर्ची बनवा ली है, पर्ची साहब बनवा ली बिल्कुल। अब तो पैसा लग रहा है जहाँ हाँ। कोई ट्यूब वगैरह ले तो पल्ली और एक नई मोदी जी ने खुलवाई दी है वहाँ पैसा लिए जा रही होगी। पर्ची बनाने के पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं पर्ची का तो 1 रुपया लग रहा है, दवाई के पैसे लग रहे हैं। दवाई जो उधर से उधर लग रहा है अगला कमरे। यहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर चेकअप के लिए मिल जाते हैं? हाँ यहाँ तो मिल जाते हैं, टाइम से मिलते हैं। हाँ दवाई तो टाइम से मिलती है। इंतजार तो नहीं करवाते? इंतजार तो नहीं करवाते, लेकिन अब तो नई राजनीति चली हुई जाए। अच्छा पैसे लग रहा है वहाँ। आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के लिए आते हैं, डॉक्टर टाइम से आते हैं? टाइम से आते जी। टाइम से आते हैं? आते हैं डॉक्टर टाइम से? हाँ टाइम से आते हैं, हमेशा टाइम से आते हैं जी। यानी कि कोई समस्या नहीं हो रही यहाँ पे डॉक्टर से, डॉक्टर टाइम पे आ रहा है, कोई लेट नहीं करवा रहे मतलब? नहीं। अच्छा, और महिलाओं से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे। देखिए कि अभी लोगों से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जो है यहाँ पर टाइम से आ जाते हैं? टाइम से आते हैं, टाइम से आते हैं। इंतजार तो नहीं करवाते डॉक्टर? नहीं, लाइन का इंतजार है बस, और क्या है? लाइन का इंतजार है? हाँ। लाइन लगाते हैं? हाँ। मतलब डॉक्टर टाइम से आते हैं? हाँ टाइम से आते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है? नहीं। डॉक्टर टाइम से आ जाते हैं यहाँ पर जी। हाँ? इंतजार तो नहीं करवाते? नहीं। क्या कह रही है? जब ड्रॉप लेने आते हैं आँखी को तो ये कह देते हैं इस मंडे को आना, अगले मंडे को आते हैं आना, खत्म हो गए ड्रॉप। आँख कान का ड्रॉप ही नहीं मिलता, कभी वही पिल्ला टूप आते हैं वही पकड़ा देते हैं, गोलियाँ पकड़ा देते, बस अगले दिन आना, अगले मंडे को आना तब मिलेगा। वो देते दवा लेने जाते हैं? हाँ। दवा भी नहीं देते हैं टाइम पे, जैसे ही बोल देते हैं ये खत्म हो गई है, कभी ये खत्म हो गई, कभी पूरे टाइम पे दवा नहीं देते।
आप कुछ कहेंगे? आपको भी दवाइयाँ मिलती है टाइम पर? मुझे तो बाहर की दवा लिखी थी, बाहर से मतलब ये है कि डॉक्टर तो यहाँ पे टाइम से देख देते हैं मगर दवाई नहीं देते। दवाई नहीं मिलती है, यही कह देते हैं कि अगले मंडे को आना तब मिलेगी, खत्म हो गई है। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी दवाई नहीं दे, आधे से ज़्यादा दवा नहीं देते हैं तो थोड़ी बहुत, बस वो भी फायदा नहीं होता। दवा मिल ही नहीं रही है यहाँ तो मतलब मेडिकल की लिखवा लो, क्या मतलब यहाँ कहीं बाहर से ले लो जाके, यहाँ कोई दवा देती ही ना है, 2-1 गोली दे दी। आप लोग पहले भी आए हैं, दवाइयाँ मिल रही है? हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए। तो अभी डॉक्टर के पास ही आए? अच्छा, डॉक्टर टाइम से आए हैं यहाँ पर? हम खुद ही अभी आए हैं अभी। हाँ, डॉक्टर साहब तो टाइम से आते हैं पर दवाई नहीं मिलती है पर यहाँ पे। क्या बता रही है? हमने किया तीसरे मंडे को, बाहर का नहीं, ये कह दिया बाहर ले लेना, मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो ले सकती हो, यहाँ मंडे को मिलेगा, अब की मंडे को आना, अब की मंडे को आना। तो 3 बार आ चुकी हो? हाँ। तीनों बार नहीं मिला? नहीं, अब आज फिर मैं गई तो अब डॉक्टर साहब ने हम दोबारा दिखवाएंगे। क्या बोल रहे हैं? बहुत कम दवा मिलती है यहाँ पे। दवा बहुत कम मिलती है। हाँ। तो देखिए, जब यहाँ की समस्याओं के लिए पहुँचे तो अभी पंजीकरण कक्ष पर भी गए, वहाँ पर तो यही बताया कि अगर 1 रुपये की पर्ची है तो 1 रुपये की ही पर्ची कट रही है। जब लोगों से पूछा, मेरे को 1 महीना हो गया, एक्सरे की रिपोर्ट चाहिए, हमको डॉक्टर साहब ही नहीं मिलते हैं। अब किन नहीं मिलते हैं? हमको नहीं मिलते हैं, 1 महीना हो गया भागते भागते, है ना। अभी एक बार भी डॉक्टर नहीं मिले? एक बार भी नहीं मिले हमें। जिंदाल साहब बोल देते हैं जिंदाल साहब से मिलो, अब वो पता ही नहीं कहाँ मिलते हैं। अभी कुछ लोग तो बोल रहे हैं डॉक्टर टाइम से आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? मुझे 1 महीना हो गया, मेरे पास है, सब है। ये जो यहाँ बैठते हैं ये लोग लाइन से आ जाते, पर जिस मरीज का आदमी को दिखाना वो डॉक्टर नहीं मिलते। अब हमारे घोड़ों में दर्द है, सूजन है, अब उसके डॉक्टर नहीं तो हम क्या करें? अब जब नहीं है तो अब वापस जाना पड़ता है। हड्डियों के डॉक्टर टाइम से नहीं रहते यहाँ पर? टाइम से रहते हो या न रहते हो, हमें नहीं मिलते। क्या बोल रहे हैं? यही प्राइवेट में बनती तो 1 दिन में बन जाती, 1 घंटे में बन जाती, यहाँ तो 1 महीना हो गया पूरा घूमते घूमते। रिपोर्ट ही नहीं मिल रही? रिपोर्ट ही नहीं, एक्सरे की रिपोर्ट चाहिए मेरे को, ये रिपोर्ट ही नहीं बना रहे हैं। कह दे रहे जिंदाल साहब बनाएंगे, वो मिलते ही नहीं है। नाम क्या है आपका? भारत सिंह। तो देखिए, भारत सिंह यहाँ पर है, अभी बता रहे हैं कि रिपोर्ट के लिए पिछले 1 महीने से चक्कर लगा रहे हैं मगर डॉक्टर ही इनको नहीं मिल रहा, ना रिपोर्ट इनको मिल रही है। नहीं, कुछ ही नहीं मिल रहा। इससे तो बढ़िया प्राइवेट में मांगे, सरकारी वाले तो प्राइवेट का ला के दे दूंगा मैं अभी। लेकिन प्राइवेट में तो पैसा लगता है ना, या ये तो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तो पैसा नहीं लगेगा। तो पैसा नहीं लगेगा तो उससे कोई वो पैसा लगेगा, वो काम तो कर देता है, काम तो करता है वो। यहाँ तो भागते भागते ही परेशान हो जाओ। हम तो वैसे ही विकलांग के, एक गोड़ से एक्सीडेंट हुआ है हमारा, विकलांग है हमें। और लोगों से एक बार बात करेंगे क्योंकि देखिए भारत सिंह जिस तरह से मिले हैं, और लोगों से एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें भी इसी तरीके से इस मेडिकल कॉलेज के, इस ओपीडी के डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक बार बात करते हैं कि डॉक्टर टाइम से आते हैं यहाँ पर? अभी मैं तो पहली बार आया हूँ। डॉक्टर आते हैं टाइम से? हाँ, डॉक्टर टाइम से आते हैं। और रिपोर्ट तो बढ़िया है। रिपोर्ट टाइम से मिलती है? हाँ, टाइम से मिलती है, लेकिन कमी जाइए, अब यहाँ पैसा लग रहा है। अच्छा, कैसा पैसा लग रहा है? जहाँ वितरण केंद्र पर जाओ तो दवा मिलती है 1 रुपये वाली, वो 2-4 गोली मिलती हैं, लेकिन वहाँ ट्यूब वगैरह और पीने वाले सिरप जो है उनके पैसे लग रहे हैं। अब बाहर से लेने पड़ रहे हैं? नहीं साहब, हैं अंदर ही पैसे? हाँ, अंदर पैसे लग रहे हैं अब साहब। मतलब प्राइवेट से ले रहे हैं? हाँ, प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। अब लिखा हुआ कुछ हमने पढ़ा था। हाँ। कुछ प्रधानमंत्री योजना कुछ नई चलाई है जी। हाँ, योजना चला। देखिए, प्रधानमंत्री योजना में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देती हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, उन्हें जो दवाइयाँ हैं वो बहुत कम दर पर दी जाती हैं, और ये केंद्र जो है हर हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे, और वहीं पर जो है इनको भेज दिया जाता है कि वहाँ से मिलेंगे, वहाँ से खरीद लो। आधी कीमत पर लग रही है। आधी कीमत मिलती दवा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ओपीडी में पहुँचे और जानना चाहा कि क्या डॉक्टर टाइम पर मिल रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने बोला कि डॉक्टर मिल रहे हैं, लेकिन एका दुक्का लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बताया कि पिछले 1 महीने से अपनी रिपोर्ट के लिए डॉक्टर के लिए चक्कर मार रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मेजर समस्या, जो मेन समस्या यहाँ पर आ रही है वो है दवाइयों की दवाइयों का स्टॉक नहीं है, दवाइयाँ यहाँ पर नहीं मिल रही है, और बाहर से जो है इनको दवाइयाँ लेनी चल रही है। चलिए आगे चलते और देखेंगे कि और किस तरह की समस्याएं यहाँ के रोगियों को और मरीजों को। तो देखिए, लगातार इस मेडिकल कॉलेज में घूमते रहे,
मरीजों से मिले, जानना चाहा कि दवाइयाँ टाइम पर मिल रही है, क्या पंजीकरण का शुल्क ज़्यादा लग रहा है, क्या डॉक्टर टाइम से मिल रहे हैं। अब आपने देखा कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पर लोगों को, रोगियों को आ रही है। इसी कड़ी में हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने ये बताया कि लगातार 3 महीने से इस हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने एक्सरे की रिपोर्ट नहीं मिल रही। तो अपने अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड रूम का आंखों देखा हाल।